19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को चुनावों की तारीख का ऐलान किया था और 2 दिन बाद ही 18 मार्च को 6 राज्यों के मुख्य सचिवों के कार्यकारी अधिकार छीन लिए। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद ये सभी मुख्य सचिव अब लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया से दूर रहेंगे। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अपने आदेश में पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी चुनावी प्रक्रिया से दूर कर दिया है। कुल मिलाकर कहें तो चुनाव आयोग ने 9 राज्यों में सर्जिकल स्ट्राइक की है। जिन अधिकारियों पर ईसी की गाज गिरी है वो सभी अधिकारी नामांकन, मतदान और परिणाम आने तक अपने पद से हटा दिए गए हैं। लेकिन ये सभी अधिकारी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर से अपने अपने पदों पर बहाल हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आम चुनाव की घोषणा के 48 घंटे बाद निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ 18 मार्च को बैठक की। इसके बाद उन्होंने 7 राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को पद से हटाने का आदेश जारी किया। दरअसल निर्वाचन आयोग ने ये फैसला अधिकारियों के पास मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार होने के चलते लिया है। आयोग को आशंका थी कि ये सभी अधिकारी दोहरी भूमिका के साथ चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और तटस्थता के साथ समझौता कर सकते हैं, जिससे खास तौर पर कानून व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती में उनकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में आ सकती थी। चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को एक बार फिर निर्देश देते हुए कहा कि वो चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला दूसरे जिले में कर दे जिनकी तैनाती पिछले 3 साल से एक ही जगह पर हो, या फिर वो अपने गृह जिलों में तैनात हो। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ नगर आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं करने पर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव पर नाराजगी जताते हुए बीएमसी के आयुक्त अतिरिक्त उपायुक्तों को रिपोर्ट देने के साथ ही ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। अपने आदेश में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को हटाने का भी आदेश दिया है। अब पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को नियुक्त किया गया है। विवेक सहाय साल 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुरक्षा निर्देशक थे, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी के घायल होने के बाद ईसीआई ने उन्हें चुनाव के बीच में ही पद से हटा दिया था। वहीं मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी आयोग के आदेश के बाद हटा दिया गया है। ये कदम चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और पारदर्शिता को बनाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव संजय प्रसाद के पास मुख्य सचिव सूचना और गृह विभाग था। आयोग ने उनका गृह विभाग का प्रभार वापस ले लिया है, लेकिन वो मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव सूचना बने रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव आयुक्त को बड़े बड़े अधिकारियों को हटाने का अधिकार कब और कहां से मिलता है और वो कैसे तय करता है कि किस अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। दरअसल निर्वाचन आयोग के गठन का निर्देश हमारे संविधान में दिया गया है, यानी निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के दायित्वों की चर्चा है। अनुच्छेद 324(1) के मुताबिक निर्वाचन नामावलियों की तैयारी का सुपरविजन, डायरेक्शन एवं नियंत्रण और संसद एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सभी चुनाव का संचालन के अलावा इस संविधान के तहत आयोजित भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों को चुनाव संपन्न कराने का अधिकार एक आयोग यानी निर्वाचन आयोग में निहित होगा। टीम न्यूज़ नेशन।